नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ सुमरिया स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण के अनमोल वचन, जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं बल्कि इसे और भी प्रेरणादायक बना सकते हैं। अगर आप जीवन में सच्ची शांति और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन व्यर्थ है यदि आप इसे अपनी चिंता में बर्बाद करते हैं, लेकिन यदि आप इसे समाज की भलाई में लगाते हैं तो जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह सुखों से कभी वंचित नहीं रहता। सफलता के पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही है, अन्यथा आप सफलता से काफ़ी दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हर स्थिति में नहीं, क्योंकि अत्यधिक उत्सुकता में गर्व छिपा होता है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है कि वह अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेता है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। बिना रुके मंजिल की ओर बढ़ते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। छोटी छोटी जीतों का भी जश्न मनाएं। दुनिया सिर्फ मृतक शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति ना कमज़ोर से तुलना कर खुश होता है, ना ताकतवर से तुलना कर दुखी होता है। वह अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करता है। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे अगर आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराते रहें। जीवन सभी का कठिन प्रतीत होता है, पर असल में सबका जीवन मुश्किलों से भरा है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है जो मुसीबतों की गर्मी सहकर काबिल हीरा बनता है। बीते कल को याद कर परेशान ना हो, बल्कि शुक्रगुजार रहें कि आप आज जीवित हैं। चालाकी और छल के कदम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर चलना होगा। शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहें। सेवा कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। कठिन समस्या में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना बनाता है। साधारण व्यक्ति समय बीती बातों को सोचने में गवा देता है। वहीं विजेता अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाता है। जिसने अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया है वह नींद में खोया रहता है। पिछले प्रयास की गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका एक और प्रयास करना है। कामयाब लोग भी गलतियां करते हैं, परंतु उन्हें दोहराते नहीं। दूसरों से द्वेष की भावना रखकर आप कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हमेशा सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को याद करें, इससे वह हमेशा आपके सामने बना रहेगा। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है वह अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है। हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है। कामयाब होने से पहले नाकामयाबी सहनी पड़ती है। जब तक आप अपने अंदर शांति नहीं पाते तब तक बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति प्रतिशोध के बजाय क्षमा को चुनता है वह शांति स्थापित करना चाहता है। बस आप कर्म करते जाइए और कर्म ठीक रखिए। आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल आपकी है, बस चलते रहिए। किताबों का ज्ञान
और असल ज्ञान में फ़र्क होता है। किताबें सबक पढ़ाती हैं और ज़िंदगी सब सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो ज़िंदगी से ही मिलता है। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है और ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक सुनना पसंद करता है। हमेशा बड़ा सपना देखो। चांद नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान रिश्ते नाते बदलता है, फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर सज़ा मिल रही है तो गलती भी ज़रूर की होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कीजिए, बस सही बने रहिए। गवाही खुद वक्त देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वह यकीनन ख़त्म हो जाती हैं। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। धैर्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुश्किल समय हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। हमें अपनी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। गलतियाँ कीजिए, वह सबसे होती हैं, पर किसी के साथ गलत मत कीजिए। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता की बात नहीं, बस चलते रहिए। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता की बात नहीं, बस चलते रहिए। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। अपने क्रोध में आकर सच का मार्ग मत छोड़िए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपना घर बनाइए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात नहीं करते। अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म लेती है। याद रहे, तारीफ के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी होते हैं, बल्कि तब आते हैं जब वे दुखी होते हैं। पत्थर में भी कमी है कि वह पिघलता नहीं, मगर खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग रहते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से
निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस भगवान को हमेशा धैर्य आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का मतलब ये नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। उसने पूरी मेहनत की, हर तरीका आजमाया, फिर भी असफल रहा। शाम हो गई और वह परेशान होकर सोचने लगा कि अगर खाली हाथ गया तो क्या होगा। तभी उसने देखा कि बाजार में जिंदा मछली मिल रही है। उसने 4 मछलियां खरीदी, मगर एक शर्त रखी कि वह मछलियां जिंदा ही पकड़ेगा। दुकानदार हैरान था, मगर उसने बाल्टी में मछलियां डाल दी। आदमी ने मछलियां पकड़ी और कहा कि अब वह अपने परिवार से सच कह सकेगा कि उसने मछलियां पकड़ी हैं। उसने ये सिखाया कि असफलता में भी सफलता का रास्ता हो सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार हमारे जीवन को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर आप भी इन विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे तो यकीनन आप भी शांति और सफलता प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।